नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कंटिन्यू गिरावट देख ही रहे हैं आप सभी। फ्राइडे के सेशन में भी कुछ अच्छा नहीं रहा है कारोबार। अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो लगभग 486 पॉइंट्स गिरकर बंद होते हुए दिखे आपको फ्राइडे के सेशन में। और अगर हम SGX निफ्टी को देखें तो इसी के चलते वहां भी मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट आपको दिख रही है। इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे बड़ी बात, ये बाजार गिर क्यों रहे हैं, कितना गिरेंगे और आपको ऐसी गिरावट में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं मैक्सिमम। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस समय आप अगर वीडियोस देख रहे होंगे काफी सारी यूट्यूब पे, तो आपको काफी अलग अलग चीजें मिल रही होंगी। लाइक गिरावट है, माल बेच देना चाहिए, गिरते में खरीद लो। कुछ लोग कह रहे होंगे ये मौका है। मैं भी अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या व्यू बन रहा है इस समय और आपके लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक एक करके सारे पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये बाजार गिर क्यों रहे हैं। ये बाजार इसलिए गिर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डाटा आया था उसके बाद जो रेट हाइक्स आए हैं, वो रेट हाइक्स तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के बराबर थे, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट्स की मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि जो हमारा 2023 का टारगेट एवरेज हाइक्स का वो 4.6% तक है और अभी जो है वो 3.25% पे रेट हाइक्स आए हैं इस 75 बेसिस पॉइंट्स के बढ़ने के बाद 3.25 पे। और उन्होंने 2023 तक रेट हाइक्स होने की उम्मीद जता दी है और जहां पे उनका फाइनल टारगेट लगभग 4.6% का हो चुका है और ये पहले 3.9% का था। तो बस ये जो बढ़ोतरी हुई है ना, ये बाजार को पसंद नहीं आई। और एक और नेगेटिव है, 2024 में अब इन्होंने कहा रेट कट्स होंगे और 2024 में इनका टारगेट है 3.9% का, यानी कि 4.6% से घटकर 3.9% हो जाएंगे 2024 में। ऐसा अभी कमेंट्री में आया है। पहले अनुमान यह लगाया जा रहा था कि 2023 के एंड तक रेट कट्स होने लगेंगे, लेकिन अब एक साल आगे कर दिया गया है। तो यह बाजार को थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा लग रहा है। अब मैं बात करता हूं कि बाजार कब तक गिरेंगे। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन का डाटा जैसे इस बार मार्केट मान के चल रहा था 8.1% पे आएगा, मैं यूएस की बात कर रहा हूं, और आया 8.3% पे। अभी मान लीजिए नेक्स्ट इन्फ्लेशन का डाटा मार्केट के अनुमान से अच्छा आ जाए तो हो सकता है आपको रेट हाइक्स ना दिखे और बाजार का मूड माहौल चेंज हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम अब ये सारी अमेरिका की बात है। ठीक है, अमेरिका के बाजार पे हम लोग रिएक्ट करेंगे, बट कितना, आधा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस मार्केट 1% गिरेंगे तो हम आधा % गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फॉलो करते आए हैं, करेंगे बट उतना नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंडियन इक्विटी मार्केट में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। हमारा इन्फ्लेशन का डाटा उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और हमारे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स पे, अराउंड 4.5 और 4.75 के टाइम्स पे हमारे % पे है और हमारा इन्फ्लेशन 7.1% पे। हमारा जो मार्जिन है, जो गैप है, वो लगभग 2.5 या 2% के करीब का है केवल। लेकिन यूएस में 8.3% के सामने 3.25, यानी अराउंड 5% का गैप है। उनको फिल करना मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है इन्फ्लेशन को काबू में लाना। तो ये चीज जो समझ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि भारत क्यों स्ट्रांग है, इसीलिए स्ट्रांग है। अब रेट हाइक्स की बात करें तो भारत में भी होंगे, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे रुपए की वीकनेस और बढ़ जाएगी। हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय होता है क्रूड, कच्चा तेल, क्योंकि वही हमारे इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। लगभग 70% के समथिंग अगर क्रूड ऊपर जा रहा है तो हमारा इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्रूड नीचे है तो हम लोग कंफर्टेबली सिट कर रहे हैं, यानी बैठे हुए हैं। हमें अभी जो प्रॉब्लम दे रही है वो है रुपए की कमजोरी, और उसी के चलते डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा है उसके चक्कर में रुपए कमजोर हो रहा है और रुपए के कमजोर होने के कारण ही हमारी मार्केट में भी नेगेटिविटी है। तो ये बस यही कुछ मैच है, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, बाकी ओवरऑल हम लोग काफी स्ट्रांग है। अब आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब मैं आता हूं कि आपको हमारे बाजार में क्या करना चाहिए। तो अगर आप लेवल वाइज पूछें तो 17,300 का एक अच्छा लेवल था, जो मुझे लगता है कल के सेशन में गैप डाउन ओपन होगा। अगर डाउ फ्यूचर्स कुछ और दिखा दें तो बात अलग है, अदरवाइज 17,200 के समथिंग हम ओपन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए पहला और सपोर्ट बनेगा बिल्कुल पास में, वो 17,100 का होगा। फिर
17,050 का, उसके बाद 6,900 का। तो ये 200-250 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। उसके नीचे भी अगर हम जाते हैं तो उसके लिए अमेरिका को यहां से 2000 पॉइंट गिरना होगा, और ऑलरेडी वो एक हफ्ते में 11% के समथिंग गिर चुके हैं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में आई थिंक। तो मेरे हिसाब से गिरावट ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है। अब यहां से मैं ज्यादा गिरावट नहीं देखता हूं अमेरिका के बाजार में, स्पेशली थोड़ी बहुत और आ सकती है, हो सकता है 29,000 तक जाए बाजार, बट इसके ज्यादा नहीं दिखता हूं। और मुझे लगता है अब ये जो लेवल है, ये आपको क्वालिटी स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का समय है भारतीय बाजार में। ऐसे बाजार में काफी सारे लोग क्या है कि यूएस में इन्वेस्ट करने लगे, तो मेरे हिसाब से आपको आपकी मार्केट पे ध्यान देना चाहिए जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। वो कमजोर है, आप वहां निवेश कर सकते हो, आप भारत में निवेश नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में भारत में बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कंटिन्यू निवेश जारी रखें, छोटे समय की उठापटक से दूर रहें। जब बाजार चलेंगे तो बहुत तगड़े चलेंगे। अब आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, हम लोग अपने 52 वीक या फिर ऑल टाइम हाई से मात्र 1300 पॉइंट दूर है, लेकिन अमेरिका में 52 वीक लो लगाए कल के सेशन में। तो ये आपको दर्शाता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं और वो कितने वीक हैं। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।